भाई एक बार वेस्ट चले जाओ ना, मुझको बहुत फ्रीडम मिलेगी, मुझको बहुत अय्याशी करनी मिलेगी। कोई रोक टोक नहीं, कोई ठोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अरे मेरे भाई, फ्रीडम मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ग्रेट पावर के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत। आपका ये देसी एलियन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है, और इसमें हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो साउथ एशियंस को, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, स्टूडेंट्स को, नए इमिग्रेंट्स को, किसी को भी वेस्ट के बारे में जाननी चाहिए। एंड व्हाई इज़ इट दैट आई लव द वेस्ट सो मच। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट एंजॉय द वीडियो। भाई, यहाँ कंपैरिजन में करने वाला है वो नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि कैसा ये इंडिया से बेटर है, वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ की डिफरेंसेस बताऊँगा, किस तरह से ये काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, और इस सिस्टम की खूबियाँ क्या है, कैसे इस गोले के वेस्टर्न साइड के लोग जीते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स है, क्या उनका फिलॉसफी होता है, और ऐसी कुछ अन्य बेसिक चीज़ों के बारे में विल डिस्कस दैट। और जब व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट डिफरेंस, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि forget about immigration, whether this system, this western philosophy and this western way of life मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों के लफड़े बाद में ये हो जाते हैं कि वो वेस्ट में अपना देश ढूंढना चालू कर देते हैं। अचानक से स्वदेश का म्यूज़िक आ जाएगा, शाहरुख खान रोने लगेगा, 2 रुपये के 1 किलो, वो जो सीन है स्वदेश का, 2 रुपये का 2 गिलास पानी, 2 रुपये का 2 गिलास पानी वो प्ले होने लगता है। और ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि उनको एक बेसिक चीज़ें वेस्ट के बारे में नहीं पता होती, इंडिविजुअल कल्चर के बारे में नहीं पता होती, वो सारा उनका एफर्ट पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है। एंड दे हैव अ रियली 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 बैड टाइम, कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग, constantly complaining about how bad the West is, जो कि I don't want to do that. So भाई, let's talk about a pillar of the West which is individualism. कमाल का लगता है यार, फ्रीडम मिलेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये भी तो देखो, अगर फ्रीडम मिलती है, कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो सारा जो प्रॉब्लम होता है वो तुम पे ही आएगा। वो जितना फटका पड़ेगा वो तुमको ही पड़ेगा। तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि यू शुड नो कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है, इसके रेपरकशंस कहाँ तक जा सकते हैं मेरे लाइफ के बारे में, लाइफ के विदाउट कंसल्टिंग आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, ये वो कुछ नहीं। यू हैव टू बी एबल टू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये पता चाहिए कि मेरे लिए ये डिसीजन सही है या नहीं। आसान लगता है भाई, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, हम एक कम्प्लीटली अलग सिस्टम में जा रहे हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आप झेल नहीं सकते तो आपका टाइम बहुत ही ख़राब होता है यहाँ पे। फिर आप गुस्से में होते हो, कुछ ऐसी गलतियाँ आप कर देते हो जिनके फटके आपको शायद ज़िंदगी भर झेलने पड़े। तो प्लीज़ 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 इंडिविजुअलिज़म एज अ कॉन्सेप्ट को समझे, उसको अच्छे से, उसका एक्चुअल मतलब समझे, उसकी खूबियाँ और उसका जो बैड साइड है वो समझे,
ताकि एक्सपेक्टेशन वेस्ट में जाके मुझे क्या मिलने वाला है और रियलिटी, इन दोनों का मेल आपके दिमाग में और दिल में अच्छे से बैठ जाए। फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, यू वोंट कंप्लेन, यू विल नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा, सॉरी थोड़ा सा डराया मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म के बारे में, लेकिन वो डर ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा यार मुझे ये क्यों पसंद है और इसके फ़ायदे क्या है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले कहा, यू हैव टू बी, और रादर यू आर फोर्स्ड टू बी अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन। आप और आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स और आपका रेडार इन जनरल है अपने बारे में कि यार मुझे क्या चाहिए, मुझे बाकी के गए भाड़ में मुझे क्या चाहिए, क्या ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। सेल्फ अवेयरनेस गोज़ थ्रू द रूफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनना है ना, तो ये देश आपको कमाल का बना देगा। आपने देखा होगा कि कितने सारे गोरे लोग, कितने सारे वेस्टर्न लोग एक्सपैट्स की तरह जीते हैं, बैग उठा पे दुनिया पे किसी भी कोने में जाके एक नई अपनी लाइफ क्रिएट कर देते हैं। वो उस वजह से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कल्चर की वजह से इतने तगड़े हो चुके होते हैं, इतने सेल्फ अवेयर हो चुके होते हैं, इतने श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देम सेल्फ हो चुके होते हैं, इतना ज़्यादा अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं कि यू नो दे आर गुड वेर एवर दे गो। आराम से, ना उन्हें कोई होम सिकनेस होता है, कोई ये नहीं वे नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से ऑपरेट कर सकते हैं कंपेयर टू साउथ एशियन या फिर सब कॉन्टिनेंट के लोग। क्योंकि हम लोग सोसाइटी पे बहुत रिलायंट हैं, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, उनके ओपिनियंस पे। एक थोड़ा अपने सिविलाइजेशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ें जो मुझे वेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, वो एटलीस्ट अभी तक तो भी ऐसा है, आई डोंट नो फ्यूचर में कैसा हो, लेकिन मेरिट बहुत अच्छा मैटर करता है। जॉब्स में प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इंटरफियरेंस किसी का नहीं है। कुछ लोग उसे आइसोलेशन कहते हैं, डिपेंड्स किस तरह से देखो। ग्लास इज़ ग्रीनर डिपेंडिंग ऑन ग्रास इज़ ग्रीनर, या कुछ भी, ग्लास इज़ हाफ फुल मतलब कैसे आप कैसे देख रहे हो बेसिकली। कोई लोग आइसोलेशन बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भाई पर्सनल स्पेस ज़्यादा है। आपको आपका ही देखना है। आपको अगर सोशलाइजिंग करना है तो आपको सोशल लाइफ जाके ढूंढनी पड़ेगी। कोई आके आपके जीवन में हाथ नहीं डालता यहाँ पे। तो अगर ये आपने ये, मैं तो कहूँगा स्किल ही है ये, अपने हिसाब से जीना एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ग्रोइंग एक्सपीरियंस ज़रूर बन सकता है। थोड़ा कश्ती डगमगाती है, यू फील अ लॉट ऑफ पेन, यू मे फील अ लॉट ऑफ फियर, लेकिन इट्स ट्राइंग टू मेक यू टफर एंड फोर्सिंग यू टू बी the individual that you actually can be। एक आपने देखा होगा, दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वेस्ट का यूज़ किया है एंड दे हैव बिल्ट फैंटास्टिक पर्सनैलिटीज़, क्रिएटेड अमेजिंग लाइव्स। एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने वेस्ट को अय्याशी की तरह ट्रीट किया है। तो वो ड्रिंकिंग करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, गांजा फूकेंगे, ड्रग्स लेंगे, लड़कियां वड़कियाँ सब करेंगे, एंड दे हैव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स। तो बेसिकली वेस्ट जो है ये योग योनि है, ये भोग योनि नहीं है। अय्याशी इंडिया में करेगा पच जाएगी, यहाँ करेगा तो मर जाएगा। एट द सेम टाइम मेहनत इंडिया में करेगा, ग्रोथ ठीक ठाक होगा, लेकिन जो लोग मेहनत यहाँ करेगा, you'll really go very high।
बहुत ही तरक्की करोगे और पर्सनैलिटी तगड़ी बन पाएगी आपकी. यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. यू विल बी एबल टू, मतलब एक अलग माइंडसेट में चले जाता है आदमी, जो कि शायद ईस्ट में पॉसिबल नहीं होता. इसके एडवांटेजेस भी है, लेकिन वेस्ट में ये पॉसिबल है भाई. और इसी से रिलेटेड भाई जो मैंने देखा है कि अपने यहाँ के लोग जिसमें स्ट्रगल करते हैं ना, वो ये है कि यहाँ पे तुमको पुश करने वाला, तुमसे अकाउंटेबिलिटी लेने वाला, भाई तू सुबह उठा है, खाना खाया है, ये वो कोई नहीं है. यू विल हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी. गंदी आदतें, खराब आदतें, अच्छी आदतें, ये वो बहुत ही जल्दी क्लैरिटी आ जाती है. बहुत सारे लोगों को इस एलियन ने सुधरते देखा है इन द वेस्ट. बिकॉज अगर मैं गंदे आचरण कर रहा हूँ, इफ़ आई हैव सम बैड हैबिट्स, इफ़ आई एम इन बैड कंपनी, immediately I can see the effect of those decisions in my life very rapidly, because it's such a rough life. And a lot of South Asians, a lot of people, especially from the subcontinent, they suffer because they are used to community guiding them. They are used to a community reacting and pushing them in a certain direction, and the support that that community gives you. यहाँ पे, because it's completely the other way around, you have to work on your own energy. You'll have good days, you'll have some horrible days, and you'll have some brilliant days. But then it will be you who will be doing that. The failure is on you and the success is on you. Whichever way you tilt, you're definitely gonna learn. बहुत सीखने को मिलने वाला है भाई, बहुत सीखने को मिलेगा. तो भाई अभी अगर मुझे प्रोज या कॉन्स देखने होंगे तो मैं कहूँगा कि यार प्रोज क्या है. फेयर सिस्टम है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सेफ है, इंटरफेरेंस है नहीं, फ्रीडम कमाल का है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डिपेंडिंग, अगर आपको वो चाहिए इट्स देयर फॉर यू, ये है. और इसके जो कॉन्स है वो ये है, लोनलीनेस होगा, सेल्फ पे प्रेशर होगा, और इमोशनल सपोर्ट जो है ना वो स्लो होता है या फिर ना के बराबर ही होता है. या तो भाई कोई थेरेपिस्ट पकड़ लो, या तो कोई काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स या एम्प्लॉय प्रोग्राम से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. तो दैट इज़ योर एक्सेस टू इमोशनल सपोर्ट, अनलेस एंड अनटिल यू रियली हैव good relationships in the West and you already know people, then it's fine. Otherwise it's gonna be slow. तो बेसिकली गाइज आपके इस देसी एलियन का तो यही कंक्लूजन है कि भाई इंडिया बेटर है ऐसा नहीं है, वेस्ट बेटर है ऐसा नहीं है. मैंने बस कुछ चीज़ें आउटलाइन की है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे आपको हेल्प मिलेगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू टू रिकॉग्नाइज वेदर इस तरह का लाइफस्टाइल आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं. अगर आंसर यस है, ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी. एज यू नो, पीपल हैव फैंटास्टिक टेस्टिमोनियल्स. अगर आप दूसरे टाइप के हैं और आप सिर्फ यहाँ आ गए शोशा के लिए, फॉर मेकिंग सिली रीजंस दैट वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. फिर यू विल स्टार्ट हेटिंग दिस सिस्टम. बट देन प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं था, प्रॉब्लम इसमें था कि भाई आपने ये सिस्टम समझने का टाइम ही नहीं लिया. बेसिक फिलॉसफी इसकी क्या है, ये आपको क्या क्या दे सकता है, यही आपको पता है नहीं.
प्रोज एंड कॉन्स सिविलाइजेशनल लेवल पे नहीं पता होते लोगों को, एंड देन दे एंड अप हैविंग रियली बैड एक्सपीरियंस। तो बस यही था भाई आज के वीडियो में, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपका ये देसी एलियन इस गोले की बहुत सारी चटपटी बातें, चटपटे टॉपिक्स लेके आपके पास आएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।